सपना के साथ जो कुछ भी हो रहा है अभी सब अंशु के पापा ये सब करवा रहे हैं। अंशु के पापा सपना के सासू माँ का अपना भाई है। वो पहले से ही प्लानिंग था, जैसे ही राजवीर जी का डेथ हुआ था उसी टाइम से उनका प्लानिंग शुरू हो गया था कि किसी तरीके से सपना के घर से निकाले और जो प्रॉपर्टी है उसको अपना नाम करवा ले। जब राजवीर जी का डेथ हुआ था उसी टाइम अंशु को बोला गया था, सपना का अंशु का पापा बोले थे कि किसी तरीके से उसका जितने भी यूट्यूब चैनल है सबका पासपोर्ट मुझे ला के दे। मगर ये सारी बात को सपना जो है बहुत ही हल्के में लिया था। मगर आज जो है अंशु के पापा पहले सपना के साथ सपोर्टिव सिस्टम को पहले हटाया, पहले अंशु को अपने घर पे ले गया और उसके बाद सपना को घर से बेदखल कर दिया सपना के सास ससुर ने। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों, सपना के साथ जो भी षड्यंत्र रचा है उसके पीछे समझ गए होंगे कि किसका हाथ है। सपना के सासू माँ का भाई का हाथ है इन सभी चीज़ों के पीछे, यानी अंशु का फादर का हाथ है। आपने 3 मिनट की वीडियो आपने जरूर सुना होगा, ऑलमोस्ट सभी लोग सपना का वीडियो देख ही लिया है। उसमें एक ऑडियो लगाती है सपना जिसमें बातें हो रही है। सपना सिर्फ अपनी बातें भी नहीं छुपाई है, अपनी बातें भी लोगों तक पहुंचाई है कि सिर्फ सपना का जो खुद अपनी इनकम किया है, यूट्यूब चैनल से कमाई करी है, उसको अपना मांग कर रही है। सपना के सास ससुर बेटा बेटा कह के कि वहाँ का घर, मथुरा का घर तू ले लेना और पैसे मेरे को दे देना। फिर बात में तुरंत बयान बदल देते हैं सपना के ससुर जी कि नहीं नहीं बेटा, मुझे घर ही लेना है, मैं घर ले लूंगा, तू पैसा ले लेना, जो तेरा पैसा निकलेगा वो तू पैसा ले लेना। मतलब तेरा मेरा हो रहा है, तेरा मेरा हो रहा है। सपना ने अपनी बातें भी नहीं छुपाई है। सपना बोली कि जो मैंने राजवीर जी के अकाउंट से आपको 25 लाख रुपए काट के दिया है वो भी मुझे चाहिए। मगर सपना के सास ससुर क्या बोलते हैं, वो तो मेरा है। मतलब कितना गुमराह किए थे सपना को। मतलब सच में सपना तो इंडिपेंडेंट है, उसको इतना इसके पास हुनर है कि अपनी बच्चियों को अच्छे से परवरिश कर सकती है। इसका यूट्यूब सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है, इतना है कि वो अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से कर सकती है। मगर जो सास ससुर की जो घिनौनी चीजें सामने आ रही है ना, कि उसको अपना पति का दिया हुआ गिफ्ट तक लाने की इजाजत नहीं मिला। दादा ससुर ने दिया था गिफ्ट, उसको भी नहीं दिया सासू माँ ने। बोला कि ये तो मेरा बेटा का निशानी है। वो क्या तुम अपने मायके से लेके आई थी? फिर भी सपना खुशी खुशी छोड़ दिया। और आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी जब बेचेंगे वो लोग, तो क्या सपना का जो पैसा निकल रहा है, जो सपना पैसा लगाई है अपना, वो सब पैसा देने वाले हैं सपना को। आपको कहाँ से लग रहा है? लग रहा है सपना ने 2 फ्लैट खरीदा था मथुरा में, उसको बेचवा के मथुरा में ही घर लिया। और राजवीर जी के अकाउंट में 25 लाख रुपए था, तो राजवीर जी के अकाउंट से सपना से निकलवाया और सपना के सास ससुर बोले कि यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। मतलब इनके षड्यंत्र था कि किसी तरीके से राजवीर का पैसा मेरे पास आ जाए। वो पैसा आ गया। सपना ने अपना यूट्यूब की कमाई से 2 फ्लैट लिया था, उसको भी बेचवा दिया। सपना सोची कि सब तो मेरा ही है, क्या करना है। अगर सपना को तीसरी शादी करना होता तो सपना अपना फ्लैट नहीं बेचती। सपना अपने सास ससुर को मथुरा में घर जब खरीद रही थी तो उस टाइम चेक काट के नहीं देती। सपना को अगर तीसरी शादी करना होता तो सपना अपने राजवीर जी का अकाउंट से पैसा निकालकर 25 लाख रुपए अपने सास ससुर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती। और अब जो है राजवीर जी के मौत के ऊपर से बहुत जल्द ही पर्दा उठने वाला है। सपना के सास ससुर का प्लानिंग है कि जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं उस घर को बेचकर फिर से गांव के घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। लोग यहाँ तक का कमेंट कर दिया कि गांव का घर तो आपका भूतिया है।
पहले सूरज जी गांव के घर से आए थे तो उनको कोरोना हुआ था, वो भी चल बसे। उसके बाद राजवीर जी का डेथ का पहले वो गांव गए थे, गांव से जब आए तो वो भी चल बसे। अब सास ससुर का वहां जाकर, गांव के घर में जाकर सपना के प्रति कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है। लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अब अंशु जो है फिर दोबारा से आएगी, क्योंकि ये सब षड्यंत्र में अंशु का पापा का हाथ है। तो अभी अंशु जो है पहला क्लिप में बोलती है कि भाभी मेरी माँ समान है, मैं बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, 6-7 साल की थी, तभी से भाभी मुझे अपने बच्चे की तरह मतलब लंच बना के देना, स्कूल के लिए तैयार करना, मतलब प्यार से खाना खिलाना, मतलब जो भाभी मेरे लिए करी है ना उसको हम मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं। मैं भाभी के बिना नहीं रह पाऊंगी। फिर अगले स्टेप में बोलती है, दूसरे क्लिप में, पहला क्लिप में बोलती है कि भाभी और हमारा दोनों का जो बॉन्डिंग है ना हम बयान नहीं कर सकते। फिर दूसरे क्लिप में इसका पूरा रवैया ही चेंज हो जाता है, जैसे लगता है कि अंशु को कोई स्क्रिप्ट दे दिया है, उसको बोलना है। अंशु बोलती है कि इसमें किसी का कोई भी साजिश नहीं है, कुछ भी साजिश नहीं है, ये सब भगवान करवा रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है ना अंशु के फादर की वजह से हो रहा है, और ये मैं नहीं कर रही, सब कमेंट करके ये बता रहे, और देखिएगा ये बात सत्य निकलेगा। और आपको लग रहा है कि सपना के सास ससुर जो अपनी बहू को दिया हुआ गिफ्ट तक छीन सकती है, वो सपना का दिया हुआ पैसा क्या वो वापस करने वाले हैं? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं करने वाले। और लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना कि सपना का बर्बादी शुरू हो गया है, तो सपना का कल वीडियो देख के कहाँ से क्या लग रहा था कि सपना ने झूठ बोला, कहाँ से उसकी बर्बादी शुरू हुई। सपना का अगर इस घर से जाने का होता तो अपना किचन वो ऊपर सेट नहीं करती, 2 दिन रह के वो बेचारी अपना किचन सेट करती है, अपने मैके से आती है, सलोनी के साथ किचन सेट करती है। न इसके बारे में अंशु को पता होता है, ना ही इसके बारे में सपना को पता होता है। अंशु के फादर और सपना के सास ससुर दोनों मिलके षड्यंत्र आपस में रचते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ये जो सामने जो चीजें हुई, डायरेक्ट सपना के सामने ये चीजें आई। पहले अंशु को पता था कि अंशु जो है सपना का सपोर्टिव सिस्टम है, दिमागी रूप से हर तरह से सपना का सपोर्टिव सिस्टम है। अगर सपना को कुछ होता है, एक खरोच तक आता है, चोट लगता है, बीमार पड़ती है, इमोशनल होती है, तो कांधा देती है अंशु, सपोर्ट करती है अंशु। तो पहले अंशु को ही हटाओ। तो अंशु का फादर जो है पहले अपनी बेटी को अपने घर में ले जाते हैं, अपनी बेटी को अलग करते हैं। यहाँ तक कि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, सभी स्कूलों में हाफ अर्ली एग्जाम भी शुरू हो गया है, और अभी अंशु जो है 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ रही होगी। इस टाइम अंशु के फादर जो है अंशु को यहाँ से हटाते हैं और अपने गांव ले जाते हैं, वहाँ जाके शिफ्ट करवाते हैं। उसका पढ़ाई का कितना बर्बादी हुआ, मगर पढ़ाई तो एक छोटी सी चीज़ है, मगर ये अंशु का फादर को पूरा ध्यान है प्रॉपर्टी के ऊपर कि किसी तरीके से सपना के जो सास ससुर है ना, सपना के जो सास हैं, अंशु का फादर अपना सगा भाई है। तो जैसे जैसे अंशु का फादर सपना के सास को बोलती है, वैसे वैसे सपना के सास करती है, और जैसे जैसे सपना के सास बोलती है सपना के ससुर जी वो मानते हैं। तो ये सब षड्यंत्र रच रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपना के बच्चे को ऊपर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि लोगों का बस एक ही मैटर अब चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। तो कहीं सपना को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश ना करे, कोई नुकसान करने की कोशिश ना करे, क्योंकि लोग जो है कमेंट में कर रहे हैं कि अब सपना का बर्बादी शुरू हो गया है। सपना के सास ससुर जो है बहुत ही प्लानिंग के साथ सपना को घर से निकाले हैं, और ये सब चीज़ों के पीछे अंशु का फादर का हाथ है। सो गाइस, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।